अस्सलामुअलैकुम तुलबा। आज हम लोग देखने वाले हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। कैरियर्स इन बायोलॉजी, it is essential that students of today who will occupy positions of leadership tomorrow have the background of the modern and forward-looking branches of science. An accurate and modern knowledge of biology will promote a comprehension of both science and scientific research projects. It will benefit the learners in diverse list of careers. The following are the careers that our students of biology can plan to adopt. देखें, वो आपको ये बता रहे हैं कि ये जो शोबे हैं ये बहुत अहम हैं। आज के स्टूडेंट्स जिन्होंने कल को रहनुमा बनना है इस दुनिया में, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जदीद और आगे जो आने वाली साइंस की ब्रांचेस हैं उनके बारे में देखें। तो अगर बच्चों को बायोलॉजी की सही मालूमात होगी तो इससे वो साइंस में भी आगे बढ़ेंगे और साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी उनके बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकेंगे, जिन्हें वो आगे बढ़कर अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी साइंटिफिक फील्ड्स में उसको चला सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मेडिसिन या सर्जरी। तो देखें, द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का जो प्रोफेशन है, तिब का जो शोबा है, डील्स विद द डायग्नोसिस। उसमें हम क्या देखते हैं कि बीमारियों की तशखीस कैसे की जाती है। तशखीस क्या होता है? बीमारी का पता लगाना। एंड ट्रीटमेंट और उसका इलाज ऑफ डिजीज़, बीमारी का इन ह्यूमन, इंसान में हम बीमारियों की तशखीस और इलाज का जो तरीका है, जो उसकी तालीम है, उसे हम कहते हैं मेडिसिन। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। सर्जरी में हम क्या करते हैं, किसी भी जिस्म के हिस्से को रिपेयर कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं या उसको तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द रिमूवल ऑफ स्टोन्स, मिसाल के तौर पर पत्थरी को हटाना थ्रू रेनल सर्जरी के ज़रिए। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी की तब्दीली, लिवर, मैदे की तब्दीली, ETC। या इसके साथ साथ बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स MBBS एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन। हम क्या करते हैं, ये दोनों कोर्स MBBS में पढ़ते हैं और इसके बाद जो स्टूडेंट है वो स्पेशलाइजेशन अपनी करता है। तो अब देखिए, मेडिसिन या सर्जरी के शोबे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये शोबा जो मेडिसिन का है वो तशखीस और इलाज से जुड़ा हुआ है, जबकि सर्जरी का जो शोबा है वो किसी जिस्म के हिस्से को तब्दील करने, रिपेयर करने या हटाने से जुड़ा हुआ है। आगे है जी फिशरीज़। अब बाकी के जो शोबे हैं उनको अगर आप शॉर्ट टर्म में भी याद कर लें तो इतना मसला नहीं है। फिशरीज़ क्या है देखें, फिशरीज़ इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इसका ताल्लुक फ़िश प्रोडक्शन से है, मछली की पैदावार से। देखें, अब कई लोग मछलियाँ पैदा करते हैं, जैसे कई लोग मुर्गियों का कारोबार करते हैं, मुर्गियाँ पैदा करते हैं। इस तरह कई लोग सब्जियाँ भी पैदा करते हैं। इसी तरह कई लोग मछलियाँ भी पैदा करते हैं। जो लोग मछली पैदा करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फिशरीज़। तो देयर आर डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज़ आर एम्प्लॉयड। पाकिस्तान में बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर हम मछली या माहीगीरी के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर करते हैं। दे सर्व फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इससे हम मछली की पैदावार को और उसकी मिकदार को और उसकी जो क्वालिटी है उसको बेहतर कर सकते हैं। दिस प्रोफेशन इन पाकिस्तान, दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर्स ऑफ मास्टर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज़। तो हम मास्टर लेवल में जोलॉजी या फिशरीज़ को पढ़ने के बाद इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब बच्चे जो है वो स्टूडेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि हम कितना याद करें। अक्सर जो स्टूडेंट्स इंग्लिश से उर्दू के या उर्दू से इंग्लिश की तरफ जाते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है। तो उर्दू वाले स्टूडेंट्स तो सारा ही याद करें, उनके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये थोड़ा सा यहाँ से लेकर और यहाँ तक बनता है, इसको पूरे को याद कर लें। अगर आप लोगों में से कुछ बच्चे जो है वो उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में हैं और वो कुछ छोड़ना चाहते हैं तो वो ये वाली लाइन यहाँ तक छोड़ सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, इस लाइन को आप छोड़ सकते हैं सिर्फ यहाँ पर। आगे देखें, एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। ये पेशा ग़िज़ाई फसलों और इन जानवरों से मुतल्लिक है जो खुराक के ज़राए हैं, जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं। An agriculturalist works for the betterment of crops like wheat, rice, corn, etc. and animals like buffalo, cow, etc. from which we got food. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग तो इसके अंदर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो एग्रीकल्चरलिस्ट यानी जो ज़राअत जिसने पढ़ी होती है वो क्या करते हैं, वो फसलों की बेहतरी करते हैं, जिनमें
गंदम, चावल, मकई वगैरह की फसलें शामिल हैं, और साथ वो जानवर जैसा कि भैंसें, गायें, जिनसे हम अपनी खुराक हासिल करते हैं। इन पाकिस्तान में बहुत सी देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। बहुत से इदारे ऐसे हैं जो कि हमें इसके अंदर तालीम दे रहे हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, किसके बाद एग्रीकल्चर के कोर्सेज़ के लिए यूनिवर्सिटियाँ भी हमें ये कोर्सेज़ दे रही हैं। उसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ आ रही है वो है एनिमल हस्बेंडरी, यानी कि इसमें हम इसको कहते हैं इल्म हैवानात परवरी, यानी इसके अंदर हम जो जानवर हैं उनको बड़ा करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइव स्टॉक। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक लाइव स्टॉक के जानवरों से है, उन मुफीद जानवरों से है, उन पालतू जानवरों से है, उनको संभालने से है, उनकी पैदावार से है जो हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए पालतू हैं, जैसा कि कैटल या शीप। कैटल मवेशी, शीप हमारी भेड़ें हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंडरी कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी के साथ पढ़ने के बाद इन कोर्सेज़ को हम लोग हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर। अच्छा बच्चों, हॉर्टिकल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिशरीज़ भी इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर का जो क्वेश्चन है वो अक्सर बोर्ड में जो है वो रिवाइज़ होता है। अक्सर बोर्ड में रिवाइज़ होने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर। तो हम ये कह सकते हैं कि इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। इसका ताल्लुक बागबानी से है, इसमें ना खूबसूरत बाग उगाए जाते हैं। A horticulturalist work for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants। तो एक जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है वो क्या करता है कि वो पुराने जो पौधे हैं उनको बेहतर करता है और नई जो सजावटी पौधे हैं उनकी भी इकसाम को पैदा करने की कोशिश करता है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहा है फार्मिंग या फार्मिंग। अब फार्मिंग क्या है? इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के फार्म्स को पैदा करते हैं, खेतों को पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि कई किस्म के फार्म्स बनाते हैं, खेत बनाते हैं, या हम दूसरे फार्म भी कह सकते हैं। इसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को उगाते हैं, बनाते हैं, बढ़ाते हैं, जिनसे हम प्रोटीन या मिल्क हासिल कर सकते हैं। इन पोल्ट्री फार्म्स, पोल्ट्री के फार्म्स में हम चिकन एंड एग्स हासिल करते हैं। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। वहाँ पर हम मुख्तलिफ फसलें उगाते हैं जिनके अंदर पौधे उगाए जाते हैं, फल उगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आगे हमारे पास है फॉरेस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर, जो प्रोफेशनल्स हैं वो ध्यान रखते हैं नेचुरल फॉरेस्ट, कुदरती जंगलात का, एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। तो वो जो है वो गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि वो नए प्लांट्स और नए जंगलात को उगाएं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्सेज़ भी करवा रही हैं। आगे हमारे पास आता है बायोटेक्नोलॉजी, और ये आज का हमारा आखिरी हिस्सा है। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिवाइज़ होता है। जैसे हॉर्टिकल्चर मैंने आपको बताया रिवाइज़ होता है, तो अक्सर बायोटेक्नोलॉजी भी रिवाइज़ हो जाता है बोर्ड के क्वेश्चंस में। तो ये एक नया शोबा है। बायोटेक्नोलॉजी स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजीज़ क्या करते हैं? वो मुतालिया करते हैं और काम करते हैं ताकि पैदावार हासिल की जा सके, मुफीद पैदावार माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, छोटे छोटे जानदारों से। जैसा कि दही है ना, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी ही है, हम दूध से दही बनाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे कोर्सेज दे रही हैं। बॉटनी और ज़ूलॉजी के बाद अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका आज का जो बायोलॉजी का लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आगे इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, लाइक करना ना भूलें, और जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को ले इसके बाद अपने नाम को कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको किसी चीज़ को समझने में मुश्किल आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल करके इसको पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।